हमारे देश में भारत में बच्चों को भविष्य बोला जाता है, भविष्य स्कूल में बनाया जाता है। और आप लोग जो देख रहे हैं तस्वीर यहीं पर जो दिख रहा है, और बहुत ऐसे जो शिक्षक है जो बच्चों के प्रति सिखा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। और परेड के समय में जो आप लोगों को दिख रहा है, जो मैक के साथ में जो सर कर रहे हैं, ये बच्चों को सिखा रहे हैं, जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और शिक्षित कर रहे हैं। सर से ये अभी हम जानेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जोहार करना चाहता हूं, जोहार झारखंड। और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो पहल है हमारे, मैं शुरू से कर रहा हूं कि बच्चे झारखंड के बारे में जानें। एटलीस्ट झारखंड के बारे में जिस राज्य में रहते हैं उनके बारे में अगर नहीं जानेंगे, कोई भी आकर पूछ सकता है कि झारखंड के बारे में आप क्या जानते हैं। ये यहाँ तक कि IAS और या IPS बनते हैं वो भी झारखंड के बारे में, अगर आप जिस राज्य से रहेंगे उस राज्य के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तभी हम लोग शुरू से पहल बना रहे हैं कि ये आप शुरू से काम करते रहिए, ताकि आप जब भी कुछ बनेंगे तो आपको एटलीस्ट आपको झारखंड के बारे में, सभी जिलों के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, खासियत क्या है, उसके बारे में आप जानेंगे। जी सर। जो स्कूल यहाँ पर है, ये चानों का सरकारी स्कूल है जो विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, जिला हजारीबाग, एक झारखंड का है। जो हजारीबाग जिला अंतर्गत पड़ता है, ये चानों स्कूल है जो बच्चों को अभी सिखाया जा रहा है। इन बच्चों से अभी हम जानेंगे कि बच्चे के प्रति, एजुकेशन के प्रति क्या समझ है, अनुशासन, डिसिप्लिन, इनके बारे में जानेंगे और बच्चे किस प्रकार पढ़ने में, मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। तो आइए सर, सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर कितने शिक्षक हैं सर? यहाँ 24 हैं और सभी लोग अपने कार्य पे अच्छे हैं। सभी काम हो चल रहा है। कुछ शिक्षकों की कमी है, जैसे 6 to 8 में शिक्षकों की कमी है अभी। क्लास कितने तक है सर? क्लास 12 तक, 1 to 12 है। 1 to 12 यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं? बिल्कुल सभी बच्चे बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट सर यहाँ पे? एटलीस्ट 1100 से 1200 बच्चे हैं। 1100। इसमें औसतन अभी बच्चे कितना है सर? अभी औसतन बात है 6 या 700 होंगे, 600 होंगे तकरीबन। 600 बैठे हुए हैं, सभी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग बच्चों से जानते हैं। बताइए अब बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हेमंती कुमारी। और कितना पढ़ाई करते हैं आप? 6 में। और सर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी बता रहे थे आपको जीके क्वेश्चन झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में जीके क्वेश्चन। जीके बता समझते हैं क्या होता है सर? क्या होता है जीके? जनरल नॉलेज। अच्छा ठीक है, क्या क्या बताएंगे सर आपको? झारखंड के बारे में बताएं। जोर जोर से बोलिए, डरिए मत भैया, हम ऐसा डरिए मत। हमारी भी बहन है जो आपके जैसे पढ़ती है, डरिए मत, बोलिए, डर लग रहा है। ठीक है बच्चे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सपना कुमारी है। जोर से बोलिए, जोर से। मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना कुमारी है। कितना पढ़ाई करते हैं आप? 6 में। क्या क्या सर सिखाए हैं अभी? झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में क्या? आज संज्ञा पता है आपको? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी। आप बोलिए, नाम क्या हुआ? पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी। कितना पढ़ते हैं आप? 6 में। क्या क्या पढ़ा सर अभी, कुछ मालूम है? यस। नहीं मालूम। क्या क्या है? झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में क्या? नहीं पता। चलो 8 क्लास से कौन है यहाँ पर? 8 क्लास का पीछे है ना, तो थोड़ा चलिए ठीक है। 8 क्लास का कौन है? 7 क्लास का? इधर 10 के हैं आप? इधर 10। चलिए ठीक है। क्या अभी पढ़ाई हो रहा था अभी सर? क्या बता रहे थे आप? झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में। नाम क्या हुआ आपका? कंचन कुमारी। कंचन कुमार, बहुत अच्छा नाम है। झारखंड के बारे में क्या बता रहे थे? झारखंड के बारे में सब पढ़ाई होता है, क्या क्या पढ़ाई होता है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस। इंग्लिश का स्पेलिंग जानते हैं? हाँ। बोलिए। ENGISHL। गलत बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलिए। ENGLISH। चलिए बहुत अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छे ताली बजा दीजिए। अभी 10 में पढ़ते हैं? नहीं। 10 में। नहीं। चलिए ठीक है। व्याकरण जानते हैं? यस। हाँ बोलिए, व्याकरण के बारे में कुछ भी बोलिए। संज्ञा? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतना ही? पूरा बोल रहे हैं लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं आप। किसी चलिए आप संज्ञा के बारे में कितनी संज्ञा होते हैं सब बताइए। 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए भाववाचक संज्ञा का एक भी उसका कुछ बता सकते हैं? भाववाचक संज्ञा के बारे में बोलिए। फीलिंग्स। चलिए बहुत अच्छा। और फिर लव,
चलिए ठीक है। और और चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कितना पढ़ाई करते हैं बाबू आप? नहीं, चलिए बहुत अच्छा। और भी चलो उधर चला जाए। आप कितना पढ़ते हैं? 7 में। 7 में। नाम क्या हुआ? धनेश्वरी कुमार। क्या? धनेश्वरी कुमार। धनेश्वरी कुमारी। इंग्लिश के बारे में कुछ पता है? इंग्लिश स्पेलिंग जानते हैं? क्या है इंग्लिश? ENGLISH। जोर से बोलिए। EIGHSH। स्पष्ट नहीं बता पा रहे। चलिए ठीक है। सोशल साइंस के हिंदी में क्या बोलते हैं? सोशल साइंस को हाँ सोशल साइंस को सामाजिक विज्ञान। चलिए बहुत अच्छा। विज्ञान पता है? एक भी कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म पता है? हाँ। क्या होता है? CO2। CO2। बहुत अच्छी। अच्छा है। आप बताइए, हाइड्रोजन का शॉर्ट फॉर्म पता है गैस का? यस। क्या है? नहीं पता है। चलिए ठीक है। व्याकरण के बारे में बोल सकते हैं? ग्रामर किसको बोलते पता है? यस। किसको बोलते हैं ग्रामर? जिस हिंदी वाक्य के अंत में अच्छा चलिए ठीक है। संज्ञा के बारे में? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम का संज्ञा? किसी भी नाम या स्थान को संज्ञा कहते हैं। किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान को संज्ञा कहते हैं। बोल रहे हैं लेकिन पूरा स्पष्ट ठीक से क्लियर बता नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम ये पहली मर्तबा मेरे विद्यालय के प्रांगण में जो मीडिया बंधु पहुंचे हैं उनका स्कूल परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, आभार। जो आप ने इस कार्यक्रम को एक चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का काम करेंगे और जो हमारे स्कूल के बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है, जो जानकारी निकल करके अभी सामने आई है, उनको भी आप दिखाने का काम करेंगे। और ये काम हम लोग पहले KBC के द्वारा किया करते थे। हर क्लास वाइज कौन बनेगा स्कूल चैंपियन, तो आज हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम रचा जो हाउस वाइज इस प्रोग्राम को करने का काम किया। और मीडिया बंधु से भी ये आग्रह होगा कि आप हमारे इस विद्यालय के प्रांगण को देख रहे होंगे जो खुला नजर आ रहा है, इसको भी रोशनी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आप नीलांबर पीतांबर हाउस के बच्चे को जाता है। ये नाम सही उतर गया है, उनको आप उन तक पेन जरूर पहुंचा देंगे। पानी पीने के लिए समस्या है, पर वो अभी बन रहा है। टंकी पर वहाँ बना है, फिर खाना का रूम भी वहाँ बना है नया। और खाना भी अच्छा ही मिलता है 1 सेट के लिए। मिड डे मील जो हाँ, सोमवार और शुक्रवार को मिला जाता है। टेंस क्या है? बोलिए, डरिए मत। अब भैया है, बोलिए डरिए मत। आपकी जैसे मेरे भी एक बहन है, बोलिए। 3 टेंस होते हैं। तो कौन कौन? चलिए ठीक है। ठीक है, आप बोलिए। चलिए ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इस तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन भेद बताएं? हाँ। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना पढ़ते हैं आप? क्लास 10। हाँ, क्लास 10B। व्याकरण जानते हैं? हाँ, व्याकरण किससे बोलते हैं? व्याकरण जानते भूल गए। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? भारत का राष्ट्रीय गान का? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। देश का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? प्रथम प्रधानमंत्री महिला में या फिर जो भी, महिला में या पुरुष में, जो भी। महिला में प्रथम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। या पुरुष में? पुरुष में जोर से बोलो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ? वो राष्ट्रपति थे। क्या बोला? प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे। प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए बहुत अच्छा है। बोल रहे हैं यही कि चानो स्कूल में बाउंड्रिया नहीं दे रहा है, बच्चा भाग के जाता है उधर। टीचर क्या करेगा? टीचर का दोष नहीं है, लेकिन बच्चा का दोष है और यहाँ के आदमी का दोष है। चारियों को बाउंड्रिया रहता, गेट लगवा देता तो कहूँ बच्चा नहीं भागता।
चलिए ठीक है। जो हम जिक्र किए कि बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री के चार दीवारी के अभाव है, नहीं है, इसकी वजह से अब देखिए चारों तरफ देखिए बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं। रसोईया भी बोल रही है, टीचर तो बहुत है, लेकिन टीचर का दोस्त गलती कुछ नहीं है, टीचर की गलती नहीं है। नहीं, तो आप क्या सुधार मांग करना मांग रहे हैं कि चारों तरफ बनोरिया दे दीजिए और फिर बच्चा को गेट रहेगा, बच्चा भाग नहीं पाएगा, अक्ल सीखेगा, आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है। माता जी को आप जो सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं माता जी यहाँ पे आप? दाल भात सब्जी बनाते हैं। बच्चों को इसमें खाना पीना में कोई तकलीफ नहीं, फल मिलता है, फल फूल अंडा मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ बच्चे बोले हमको कि यहाँ पे आइए, हम 11 क्लास में पढ़ते हैं। ये जो बच्चे देख रहे हैं 11 क्लास में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि देखिए लाइट पंखा बत्ती का सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार टूटा फूटा है, सब देख सकते हैं। 2024 से यहाँ पर हैं, उससे पहले शायद कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन में पेंडिंग करके छोड़ दिया गया। कोई ठेकेदार की बात है क्या पता नहीं, हमसे बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी हमारे पास बाउंड्री नहीं है, चबूतरा भी नहीं है, आप देख पा रहे थे आप तो लिए। उसके बाद यहाँ कमी ऐसी है कि शौचालय की भी व्यवस्था कम नहीं है। देखिए आप शौचालय देख नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत है जी सर। तो बच्चे भी बोल रहे हैं जी आप देख लीजिए। आप और भी दिखा सकते हैं, हमने आपको जो कहा यहाँ जो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष का प्रमाण किया। बाउंड्री की सबसे बड़ी बात नहीं, चबूतरा नहीं है हमारे पास। हमने बच्चा बताया कि 1200 या 1300 बच्चे हैं, मगर बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह इन द सेंस अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो कैसे लोग बैठेंगे? एक सेक्शन में कम से कम तकरीबन 90 से 100 बच्चे हैं। अब बताइए अगर वो झारखंड सरकार अगर इधर हमारी तरफ ध्यान ना दे तो कैसे काम होगा? मैं आपसे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बैठने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। बच्चे यहाँ सुदूर एरिया के आते हैं बच्चे। यहाँ बहुत अच्छा है कि यहाँ स्कूल है इस सुदूर एरिया में, यहाँ से 6 किलोमीटर विष्णुगढ़ है, आई थिंक बनासो। तो यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मेरा कहना क्या अर्थ है कि सर इधर तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हमारा स्कूल और चमके और अच्छा हो। और हम लोग प्रयासरत हैं, जितने भी हमारे टीचर यहाँ हैं, 6 to 8 के बराबर शिक्षक नहीं है हमारे पास, फिर भी हम लोग उसको कर रहे हैं, भरपाई की जा रही है, बट वो भरपाई सही नहीं है। यहाँ पर अभी नवंबर के महीने में हम लोग यहाँ पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का भी करेंगे, उसमें हम बीओ को भी बुलाएंगे, जो हमारे यहाँ के जो जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा। मैं उर्मिला पटेल हूँ सर जी। बताइए यहाँ पे आप शिक्षक हैं तो आप बेहतर जानते होंगे क्या सुविधा है, क्या कमी है, इसके बारे में और क्या क्या सुधार होना चाहिए यहाँ के बच्चों को देखते हुए? जी, यहाँ तो मैं 2003 से कार्यरत हूँ। यहाँ पे विधि व्यवस्था बहुत ही और मतलब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद तक कुछ हद तक आया है। अभी भी आप देख सकते हैं फील्ड हम लोग का जैसे तैसे पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो उत्सुक हैं, लेकिन उसके आधार पर हम आप लोगों में कोई कमी नहीं है, हम खुद देखें आप लोगों में कोई कमी नहीं है। बच्चे के मतलब विधि व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारे पास 12 के बच्चे लोग यहाँ हथबजवा, झिंझुरपेड़ा, जहाँ पर हम लोग पैदल चलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम उसको अवेलेबल यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग यहाँ तो तहे दिल से 24 टीचर हैं, 24 के 24 लोग यहाँ तहे दिल से लगे हुए हैं और बच्चे भी प्रयास कर ही रहे हैं। बच्चियाँ तो अभी सुना दी आपको कि हम लोगों का क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, सो और आगे। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या मतलब मांग करते हैं यहाँ पर कमियों को देखते हुए आप? जी सर, शिक्षक हैं आप। एक शिक्षक होने के नाते मैं कमी पर अपनी बात को नहीं रखना चाहता हूँ। कमी रहने के बावजूद भी हम लोगों ने सभी शिक्षक मिल करके बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास किया है, जिसमें मेरे विद्यालय 4 स्टार ला चुका है पहले स्वच्छता के क्षेत्र में। और हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि प्रखंड क्या, जिला क्या, राज्य स्तर तक हस्तकला में, दौड़ में, हर एक क्षेत्र में हमारे बच्चे आ गए हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को घर में थोड़ा सा वो तंबी दें और 100 अध्याय का वो जो आदत बनवाएं, तो और हम आगे की तरक्की की तरफ जा सकते हैं सर। अभाव कमियां तो रहती रहेंगी, गिनाने से कोई फ़ायदे नहीं है, लेकिन हम अपने प्रयासरत हैं कि बच्चे कैसे और आगे बढ़े, और हम लोग सभी मिल करके इस पर ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। लगभग 1200 बच्चे हैं। और जहाँ तक कि डिसिप्लिन की बात है, तो बाउंड्री नहीं रहने के बाद भी अगर एक क्लास से 2 बच्चे अगर शौचालय या अन्य काम के लिए निकल जाते हैं तो 12 दूना 24 बच्चे आपको बाहर नज़र आएंगे। तो ये अनडिसिप्लिन में नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरत है बच्चों को निकलना, इसलिए हमारे बच्चे निकलते हैं सर। चलिए ठीक है सर, इसमें सुधार क्या होना चाहिए सर? सुधार यही, ज़रा सा बाउंड्री हो जाए तो और हम लोग डिसिप्लिन में बच्चों को रख सकते हैं। पानी, शौचालय के ये सब? हाँ, पानी थोड़ा सा चापाकल भी हो जाए, एक ही है नल वगैरह, बच्चे भीड़ लग जाती है, वही दिक्कत है और कुछ नहीं। हम पढ़ते हैं क्लास 8 में, तो क्लास 8 का छत से मतलब बारिश के समय पानी टपकता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। उससे हमारा कॉपी किताब जो है, बेंच डेस्क जो है ना रखने वाला, वो वाला भी टूट गया है।
और उससे हम लोग को दिक्कत हुआ तो हम लोग सर को बोले तो सर उससे ट्रांसफ़र करा दिए क्लास 5 में। हम लोग को क्लास 5 में हम लोग बैठ रहे हैं और क्लास 5 का हम लोग के क्लास में बैठ रहा है, तो इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। और शौचालय का उपलब्धता भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है। और यहाँ जो था ना मतलब अपना क्षेत्रीय भाषा रखने का जो ऑप्शन दिया जा रहा था उसमें तो हम लोग कुड़माली रखना चाह रहे थे, तो हेड सर द्वारा घोषित किया गया कि कुड़माली का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। आप लोगों ने सुना कि बच्चे मांग कर रहे हैं शौचालय की व्यवस्था, और जो पानी छत से जो टपक रहा है इनके जो बच्चे मांग कर रहे हैं। हम नहीं, बच्चों को देखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ के इस क्षेत्र के MP MLA विधायक हो, BO साहब हो, DO साहब हो, सभी से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी स्कूल है आज सुविधाएं हैं उसमें सुधार होना चाहिए। निवेदन और आग्रह करते हैं, इसके लिए हम नहीं, बच्चे मांग कर रहे हैं और बच्चे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि यहाँ पे क्या कमी है। शौचालय की बात करें या पानी की बात करें या छत की बात करें, या अब छत का भी स्थिति आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार जर्जर स्थिति में है। यही हम निवेदन करते हैं कि बात जब एजुकेशन की हो रही है, गवर्नमेंट हो, नेता मंत्री MP MLA जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं अधिकारी है, सभी से निवेदन करते हैं कि एजुकेशन की बात हो रही है तो इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए और इसमें जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। निवेदन और आग्रह करते हैं। और सबसे बड़े खास बात, अपने जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी बच्चों के माता पिता हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों के प्रति सही गाइडलाइन, अनुशासन, डिसिप्लिन दें। बच्चों के प्रति क्या कमी है उनके प्रति आप शिक्षक से बात करें कि हमारे बच्चे इन क्षेत्रों में इन जगहों पर कमज़ोर है या दिशाहीन होते जा रहे हैं, इसमें सुधार करें, मांग करें, क्योंकि बच्चा आपका है। बोला जाता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ और दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति पिता। तो अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपने बच्चों को एक दिशा दें और इसके प्रति मांग करें, या गवर्नमेंट हो या शिक्षक हो, सभी के प्रति मांग करें।